अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करते हैं अहम और बड़ी खबर से। महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़कने की तैयारी हो रही है। हुकूमत का आवाम के लिए एक साल में तीसरे बजट का तोहफा। तब्दीली सरकार ने मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया। किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, क्या सस्ता होगा और क्या महंगा? फाइनेंस बिल 23 जनवरी को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना कहते हैं कि बजट कोई महंगाई बम नहीं, गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। क्या गरीब आवाम एक बार फिर महंगाई की चक्की में पिसेंगे? पीटीआई हुकूमत की माली साल 2018-19 के दौरान ही तीसरा बजट लाने की तैयारी मुकम्मल। वजीर खजाना ने तो मिनी बजट लाने की तारीख का भी ऐलान कर दिया। इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को जब मैं फाइनेंस बिल अगर वो स्पीकर साहब उसकी डेट फिक्स कर दें तो मैं पेश करूंगा। असद उमर ने तो ये भी दावा किया कि मिनी बजट कोई बम नहीं। मैं हर दफा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टैक्स का बम गिराने के लिए नहीं, ये कारोबार में सहूलत फैसला पैदा करने के लिए, सरमायाकारी में आसानी पैदा करने के लिए और सरमायाकारी पे जो टैक्स का बोझ है उसको कम करने के लिए हम ये कर रहे हैं। वजीर खजाना साथ साथ ये भी ऐलान कर गए कि अब नए टैक्सेस FBR की मर्जी से नहीं बल्कि पार्लियामान की मंजूरी से ही लगाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अशरफ खान, समा, कराची। तब्दीली सरकार की इस पोटली में क्या है, 23 जनवरी को खुलकर सामने आने वाला है, लेकिन हमें जो मालूम है वो आपको जरूर बताएंगे। मिनी बजट में टैक्स और ड्यूटी बढ़ेगी तो 1600 सीसी या इससे बड़ी दरामदी गाड़ियां, कीमती मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे। इसके साथ साथ शुगर सेक्टर, मशरूबात और सिगरेट्स पर टैक्स बढ़ाने पर गौर जारी है। दरामदी खाम माल पर टैक्स में इजाफा नहीं होगा, लेकिन दीगर दरामदी अशिया पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर आयद 0.2% एडवांस टैक्स खत्म, कैपिटल गेन्स टैक्स में कमी और सीपा के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों को स्टॉक मार्केट में शामिल करने की भी तजवीज़ है। मुजाविजा मिनी बजट से टैक्स आमदन में 150 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा मुतवक्के है। 6 माह में दूसरा मिनी बजट। शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े। कहा, हुकूमत LNG के बजाय फर्नेस ऑयल पर महंगी बिजली बना रही है, मामले पर GIT बनाई जाए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बोले, 2-4 अरब की इमदाद मांगने वाली हुकूमत ने स्टॉक मार्केट के 45 अरब डॉलर्स खत्म करवा दिए। इस्लामाबाद में नून लीग के रहनुमाओं ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात की बारिश कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि हुकूमत 6 माह में दूसरी बार मिनी बजट ला रही है। 400 अरब रुपया अजाफी पैसा आपको सूद की मद में देना पड़ेगा, जो पॉलिसी रेट आज 10% पे चला गया है। उसको पूरा करने के लिए बोझ अवाम पर डाला जा रहा है और कोई तरीका नहीं है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी दिल की भड़ास निकाली। हमारी हुकूमत ने 288 अरब रुपए कर्ज लिया था, 288 अरब रुपए कर्ज स्टेट बैंक से लिए थे और इन्होंने 1400 अरब रुपए लिए हैं। आदादो शुमार पर हुकूमत की क्लास लेने वाले मिफ्ता इस्माइल ने दिसंबर में हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी का भी एतराफ किया। सिंध के अवाम झूठी JIT रिपोर्ट को नहीं मानते, ECL और जेल जाने की धमकियों से नहीं डरते। बिलावल भुट्टो जरदारी के तब्दीली सरकार पर लफ्जी वार। कोटरी में जियालो से खिताब में बोले, अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला किया तो हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील होगी। हम कठपुतलियों को नहीं मानते और हम किसी भी जाली झूठी JIT रिपोर्ट को भी नहीं मानते। हम इनके ECL, NAB और जेल के धमकियां से नहीं डरते। तुम क्या चीज हो? तुम तो कठपुतली हो, तुम तो बेनामी वजीर आजम हो। और पंजाब का बुज़दार सिंध का मुराद अली शाद से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट में अंपायर की उंगली चलती है, सियासत में अवाम की मर्जी चलती है। अवाम ने अब इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ और जरदारी माफिया का दौर चला गया। हुकूमत को 7 माह हो गए, खजाना खुद परेशान है कि इसे किसी ने लूटा क्यों नहीं।
वजीर खजाना असद उमर बोले, वजीर आजम की बहन को अदालत ने बुलाया लेकिन जमहूरियत खतरे में नहीं आई। दो खानदानों का माफिया जो है वो बैठा हुआ था, एक तरफ नवाज शरीफ और एक तरफ जरदारी। जहलम में कारकुनों से खिताब में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी अपोजिशन पर फिर बरस पड़े। कहा, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी चोरी का पैसा बचाने के लिए आवाम को सड़कों पर निकालना चाहते हैं। इनकी 7 नस्लों में किसी ने काम नहीं किया। कितनी प्रॉपर्टीज जो है ये हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ ने बनाई हुई है। यहाँ पर आकर के मासूम सा मुंह बना के कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। क्या मलका एलिजाबेथ से रिश्तेदारी है आपकी? असद उमर ने भी कहा, एहतिसाब बिला तफरीक हो रहा है। वजीर आजम की बहन ने भी जुर्माना अदा किया। वजीर आजम की बहन पे सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट में जाके जवाब दिया, ना जमहूरियत खतरे में पड़ी, ना फौज इसके पीछे साजिश कर रही थी। पीटीआई के वज़रा का कहना था कि हुकूमत वादे पूरे करने में कामयाब हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ी है और इम्पोर्ट कम हुई है। 5 साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां देंगे। नवाज शरीफ की तबीयत बिल्कुल ठीक है लेकिन ब्लड टेस्ट कराना पड़ेंगे। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने कोट लखपत जेल में मुआयना किया। एहसन इकबाल कहते हैं कि मियाँ साहब को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नून लीग के कायद का जेल में 2 घंटे तिबी मुआयना। डॉक्टर अदनान ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। शुगर और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में है। जाती मुआलिज का कहना है कि मजीद तसल्ली के लिए नवाज शरीफ के ब्लड टेस्ट कराना होंगे। इससे पहले तबीयत खराब होने की इतला पर नून लीग के कारकुन जेल के बाहर पहुंचे, उनके तिब्बी मुआयने का मुतालबा किया। नून लीग के रहनुमाओं ने भी जेल इंतजामिया से मुलाकात की और कायद की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। कोई नुकसान हुआ तो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार वजीर आजम होंगे, वजीर आला पंजाब होंगे, सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट जेल होंगे। डॉक्टर अदनान को मुलाकात की इजाजत मिलने के बाद रहनुमाओं की हिदायत पर कारकुनों ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ की तबीयत खराबी को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, उनके चेहरे की लालियां जाते जाते वक्त लगेगा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान पर भी खूब गरजे। पिछले 24 घंटों में एक प्रोपेगेंडा किया गया मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब जनाब सेहतमंद और हट्टे कट्टे हैं ना, कोई किसी किस्म की उनकी सेहत को जनाब कोई खतरा लाहक नहीं है। 40 साल मेरा और आपका जो है वो खून चूस चूस के जब जिन्होंने सेहत बनाई हो, इतनी आसानी से सेहत खराब नहीं होती है ना। उनके चेहरे की जो लालियां और सुर्खियां हैं वो मेरा और आपका और रियासत का और पाकिस्तान की आवाम का जो है वो खून चूस चूस के उनके चेहरे की लालियां कायम है। तो झूठा प्रोपेगेंडा करना छोड़ दे नून लीग। पूरी इज्जत वकार तौकीर के साथ कौमी मुजरिम की जनाब वो लुक आफ्टर हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने पिछले 40 सालों में अपने पूरे टब्बर को MNA MPA सेनेटर बनाए रखा। ये कौन सा निजाम सियासत आप लेके हमें इस्लाम के नाम पर बताने चले हैं? वजीर रेलवे शेख रशीद ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनकर नून लीग के एहतसाब की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बोले, दूध की रखवाली पर बिल्ले को नहीं बिठाया जा सकता। शहबाज शरीफ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मैं एहतसाब करूंगा नून लीग का, उस कमेटी को मैं हेड करूं। इमरान खान साहब को मंडे को लेटर लिखूंगा, अपने किसी मेंबर को ड्रॉप करें वहां से जिसके ऊपर आशियाना का केस हो। 121 केस हो, उसको शर्म नहीं आती कि वो कौम का एहतसाब करेगा। आप कितने केसेस में मुलव्वस हैं। एक सियासतदान की हैसियत से आपका ये इखलाकी फ़र्ज है कि वो जिम्मेदारी ना लें। दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बैठ सकता, वो अपोजिशन लीडर बन सकता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई आइन और कानून उसके हक में नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद केस लड़ूंगा। जब ये बीमार हों और इनके चीफ को चिल्लाहट पड़े, इसका मतलब है कि NRO के लिए आखिरी कोशिश जारी है। आसिफ अली जरदारी का फ्यूचर तो मैं तो इन दोनों खानदानों का कोई फ्यूचर नहीं देख रहा। मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल इस सद में ना आए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मुत्तहिद करने का मिशन। मौलाना फजलुर रहमान ने खुद को 5 माह की डेडलाइन दे दी। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। एक तैयार होता है तो दूसरा पीछे हट जाता है, जब दूसरे को तैयार करते हैं तो एक दूसरा पीछे हट जाता है। मौलाना साहब, ये इन 5 सालों में आप कामयाब हो जाएंगे इन दोनों को इकट्ठा करने में? ये 5 साल बहुत बड़ी बात है। 5 महीने में देखें जी क्या होता है।
चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा है कि बदउनवानी नासूर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम दुनिया के कोने कोने से वापस लाएंगे। नैब हेडक्वार्टर से जारी बयान में चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब का किसी गिरोह या सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। नैब ने गुज़श्ता एक साल में 503 अफराद गिरफ्तार किए, जबकि 440 के खिलाफ बदउनवानी के रेफरेंस दायर किए। 900 अरब रुपए के 1011 रेफरेंसेस मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब में गुज़िश्ता साल 31 मई तक फ़ौजी अदालतों से सुनाई गई सज़ाए मौत पर अमल दरामद नहीं हुआ। यूं ही तोसी देते रहे तो दूसरी तरफ काम नहीं होगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने साफ कह दिया है कि फ़ौजी अदालतों में तोसी करना पड़ेगी। अगर आप इस तरह से तोसी देते रहेंगे तो फिर ये तो आप जब तक तोसी देते रहेंगे दूसरी तरफ काम नहीं होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फौजी अदालतों की तोसी पर उंगली उठा दी। अगर फैसले जो है वो फौजी अदालतों से होने के बाद भी जो है वो किसी न किसी फोरम पे जाके जो है वो होल्ड ऑन हो जाने हैं, तो फिर उस तरह से जो है वो अफादियत जो है वो मैं नहीं समझता कि हासिल होती है। उधर वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी कहते हैं फौजी अदालतों में तोसी के मामले को सियासत से बालातर होकर देखना होगा। हमारा ख्याल यह कि इंटरिम पीरियड में थोड़ा सा हमें एक्सटेंशन देना पड़ेगा जो हमारी फौजी अदालतें हैं उनके लिए, क्योंकि अभी तक रिफॉर्म इन प्लेस हुए नहीं, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। इफ्तिखार दुरानी ने मजीद कहा नेशनल एक्शन प्लान के तहत जुडिशल सिस्टम में जो इस्लाहात की जानी थी वो गुज़िश्ता हुकूमत ने नहीं की। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला का दौरा, इंतजामिया की दौड़ें लग गई। शहर की सड़कों और चौराहों को चमका दिया गया। उस्मान बुज़दार के VIP प्रोटोकॉल के बायस सड़कें बंद हुई तो आवाम अजियत में रहे। वज़ीर आला पंजाब की गुजरांवाला आमद, ज़िले इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। उस्मान बुज़दार के पहुंचने से पहले शहर को चमकाया गया। शोधा की यादगार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पुलिस लाइन से सिविल अस्पताल रवाना हुए तो अतराफ की सड़कों को बंद कर दिया गया। सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद स्कूल टीचर वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी के सामने आ गई। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से पुलिस वालों ने अंडर प्रेशर करके तो DO एलिमेंट्री से मेरे जबरी रिटायरमेंट ऑर्डर करवाया। उस्मान बुज़दार मरीजों की इयादत करने के बाद GDA के दफ्तर रवाना हुए। 232 हाउसिंग सोसाइटीज को NOC जारी करने के मामले पर वज़ीर आला ने इंतजामिया की सरजनिश की। सर्किट हाउस में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत से भी मिले और उनके मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब ने दावा किया है कि उनके आने के बाद पंजाब में कत्ल और ज़्यादती के वाक़यात नहीं हुए, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ एक माह में 10 से ज़्यादा बच्चे ज़्यादती के बाद कत्ल किए गए। उनकी अपनी जमात के रहनुमा को भी कत्ल किया गया। बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, अगवा तमाम के केसेस सामने आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से कंट्रोल करें? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप फिगर्स उठा के देख लें, पिछले 10 साल के आप फिगर्स ना उठाएं। अभी जो रिसेंटली हमारी हुकूमत आई है उसके बाद आप देख लें, कोई इस तरह के केसेस नहीं है, कोई इस तरह के केसेस नहीं है। साहब आप तो बहुत बेखबर निकले। वज़ीर आला पंजाब के बकौल उनकी हुकूमत में बच्चों से जराइम के केसेस नहीं हुए। चलिए आपकी 7 माह की हुकूमत छोड़िए, पिछले 1 माह का हाल बता देते हैं। सिर्फ गुजरांवाला में ही नए साल के 12 दिनों में अली, उस्मान और हंजला नामी बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। लाहौर में 13 दिसंबर को 9 साल की आयशा निशाना बनी थी। लाहौर के बदामी बाग में बच्चों से ज्यादती की वीडियो बनाने वाला भी सरगर्म रहा। गुजरात में 1 जनवरी को 1.5 साल के सुलेमान की लाश मिली थी। उकाड़ा का 10 साला जाफर भी आपके ही दौर में ज्यादती का निशाना बनकर कत्ल हुआ है। डेरा गाजी खान में PTI के ही रहनुमा राशिद बुखारी को गोलियां मार दी गयी। कोई बेहतरी नहीं है, हालात मजीद खराब हो गए हैं, डकैतियां वारदातें बढ़ गई हैं। लोग कहते हैं उस्मान बुज़दार आंखों से पट्टी उतारें और जराइम की रोकथाम के इक़दाम करें। चीनी काउंसलेट पर हमले के मुल्जिमान पकड़े गए, लेकिन CTD के तफ्तीशी अफसर को कोई खबर नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जज साहब से सुननी पड़ी, जबकि दूसरी जानिब हमले के 5 सहूलतकारों को अदालत में पेशी के बाद जिस्मानी रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने खदशा जाहिर किया कि मुल्जिमान के साथी शहर में मौजूद हैं जो शरपसंदी कर सकते हैं। तमाम जो भी लोग मुलविस थे, एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी तमाम 5 इसमें गिरफ्तार हैं, सिर्फ एक बंदा रहता है। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले के 5 सहूलतकार पकड़े गए हैं, मगर CTD के तफ्तीशी अफसर बिल्कुल अनजान या फिर संगीन गफलत के मुर्तकिब।
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने CTD की जानिब से पेश करदा A क्लास रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, इतने बड़े वाक़े का मुकदमा A क्लास क्यों किया? बताया गया केस में कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। अदालत ने सरजनिश करने के बाद 24 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गिरफ्तार किए गए हमले के 5 सहूलतकारों को धमाका खेज मवाद और असला एक्ट के इल्जाम में पेश किया गया। पुलिस ने बताया मुलजिमान ने एतराफ जुर्म भी किया है। मुलजिमान के साथ ही शहर में मौजूद हैं। हसास मकामात पर दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, शरपसंदी कर सकते हैं। अदालत ने मुलजिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची पुलिस का एक और कारनामा, जिना अस्पताल से टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मुलजिम जावेद फरार हो गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची पुलिस की एहलियत का पोल खुल गया। एक मुलजिम जिना अस्पताल के सर्जरी वार्ड से फरार हो गया। मुलजिम जावेद टारगेट किलिंग, लूट मार के केसेस में जेल में था। टांग में फ्रैक्चर हुआ तो जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिम के 2 साथी आए, ड्यूटी पर तैनात 3 एहलकारों को चकमा दिया और चलते बने। जाते जाते एहलकार की सरकारी SMG भी ले गए। गफलत बरतने पर 2 एहलकारों गुलजार और असलम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा एहलकार मोहम्मद आसिफ फरार हो गया। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी, जबकि वजीर जेल खाना जात नासिर हुसैन शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एहलकारों को मुअत्तल करने समेत रिपोर्ट तलब कर ली। भक्कर के नवाही इलाके रजाई शाह में खातून और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। फरहान पराचा की रिपोर्ट। भक्कर में तहरे कत्ल की वारदात, रजाई शाह के इलाके में खातून और 2 बच्चे कत्ल। मकतूलीन में अजीज़ा बीबी, 7 साला राफिया और 6 साला आबिद शामिल हैं। दोनों बच्चों के गले काटे गए। घर दे विच इंदी कोई पता नहीं कौन आए, मार के लगा गया नामालूम बंदा। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि कत्ल दुश्मनी का शाखसाना है। फोरेंसिक टीम आ गई है, हम सर्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनकी डेड बॉडी THQ शिफ्ट करा के मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लें। कातिल कौन है और किस चीज से कत्ल किया गया, फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हकायक सामने आएंगे। फरहान पराचा, समा, भक्कर। डेरा गाजी खान में चोरों ने गवाही देने वाले शख्स के घर पर फायरिंग कर दी। खानेवाल में घरेलू झगड़े पर भाई ने भाई की जान ले ली। भैंसों की चोरी पर कत्ल। डेरा गाजी खान दरख्वास्त जमाल खान में पुलिस ने चोरी होने वाली भैंसें बरामद कर लीं, मगर मुल्जिमान हाथ न आए। उधर मुखबरी के शक पर मुसल्ला अफराद ने बख्शन नामी शख्स के घर पर धावा बोल दिया। झगड़े में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। चोरी दी वजह कने मुखबरी दी वजह कने आखी ने मिली मुखबरी तुसां कीती है, दी वजह कने साडे नाल वीडियन। RPO मोहम्मद उमर शेख ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मुतलका SDPO और SHO को RPO साहब डेरा खान ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। उधर खानेवाल के इलाके जमाल चौक में घरेलू झगड़े पर भाई ने भाई की जान ले ली। मुल्जिम तसव्वुर ने गोलियां मारकर छोटे भाई मोहम्मद रफीक को कत्ल किया और फरार हो गया। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची का मास्टर प्लान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वापस लेने का हुक्म दे दिया। सरकारी और मिलिट्री लैंड से सिनेमा, शादी हॉल्स खत्म करने का भी हुक्म दे दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। शादी हॉल्स हों या सिनेमा, रफाई प्लाटों से गैर कानूनी तामीरात खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दे दिया। मिलिट्री लैंड से कारोबारी सरगर्मियां और सिनेमा घर खत्म किए जाएं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत भी आ गई। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम बैठक। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर, SBCA और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। जो चल रहे हैं उसको हटाने के लिए कहा है, सिनेमा घर जहाँ पे लगाए हैं उसको हटाने के लिए। SBCA से मास्टर प्लान डिपार्टमेंट वापस लेने का हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया। कहा कोई कितना ही बाअसर क्यों न हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया अजीज भट्टी, बाग इब्ने कासिम और हिल पार्क समेत तमाम पार्कों में कायम शादी हॉल्स और दीगर तजावुज़ात 1 हफ्ते में खत्म किए जाएं। फुटपाथों और सर्विस रोड पर कायम सदके के बकरों की फरोख्त बंद करने का हुक्म दिया। इसके साथ साथ कराची में सड़कों और फुटपाथ पर कब्जा बिल्कुल नहीं चलेगा। सोल्जर बाजार और सदर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों पर देखते हैं मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। फुटपाथ पर दफ्तर क्यों कायम किया? सोल्जर बाजार में बल्दिया उज़्मा कराची की मशीनरी ने फलाई इदारे के दफ्तर पर चढ़ाई कर दी। न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम के आगे कायम चबूतरे और गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया।
बल्दिया उज़्मा कराची के रेडार पर एक बार फिर सदर का इलाका आया, जहां सड़कों पर मौजूद सामान और फतारे हटा दिए गए। केएमसी हुकाम कहते हैं अदालती हुकुम पर हर सूरत अमल होगा। करीमाबाद, आयशा मंजिल और वहाँ पर भी आज नोटिस इशू कर दिए हैं। जो तजावजात मसाइल पैदा कर रही थी गिरा दी गई, जो सड़क पर मौजूद थी केएमसी ने जब्त कर ली। मोहम्मद अली हफीज, सामा, कराची। और अब कुछ ठंडे मौसम की बात कर लेते हैं तो मुल्क के बालाई इलाके एक मरतबा फिर बर्फ से सफेद हो गए और मरी में 24 घंटों में 62,000 गाड़ियां दाखिल हुई। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी, गजर, नगर और हुंजा में सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। वादिये नीलम, जेहलम, पीर चनासी और लीपा में मौसम शदीद सर्द हो गया। वादिये कालाम में 2 फुट, मालम जब्बा में 18 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। दीर के बालाई इलाके लॉरी टॉप, कुमराट, अशीरी दरा में भी बर्फबारी, दर्जा हरारत -7 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मलका कोहसार के दिलकश नज़ारों ने सयाहों के दिल मोह लिए। 24 घंटों के दौरान 62,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुईं। बाराचनार में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। कोयटा में तवील अरसे बाद हुई बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे, जबकि पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरसने से भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। तो बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सयाहों की तो मौज हो गई, लेकिन मकामी अफराद मुश्किल में आ गए हैं। आतिफ कयूम की रिपोर्ट देखिए। अयूबिया से लेकर नथिया गली और ठंडियानी ने सफेद ताज पहन लिया। बालाई इलाकों के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा, शदीद बर्फबारी से कई राब्ता सड़कें बंद, गाड़ियों की कतारें लग गईं। सयाहों ने तो रास्ते में मौज बस्ती शुरू कर दी। बर्फबारी आज सुबह स्टार्ट हुई है, कराची वालों को तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। सड़कों पर बर्फ का ढेर लगने से ड्राइवरों को भी मुश्किलात का सामना। रास्तों की बंदिश के बाद मकामी लोगों ने पैदल ही सफर शुरू कर दिया। बहुत बड़ी ट्रैफिक जाम हुई थी, आदमियों का बहुत अजाब है। असां खाना पीना, आटा, चीनी, पत्ती कुछ भी नहीं, असां घर में इतनी बर्फ हो गई है। मकामी लोग घरों में राशन भी जमा कर रहे हैं कि रास्ते जाने कब खुलेंगे। तो सड़कें बंद, गाड़ियों की कतारें, लेकिन सयाहों का जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा। हसीन नज़ारे देखने के लिए क्या क्या जतन करना पड़ रहे हैं, देखते हैं सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। बर्फबारी से सड़कें हुई बंद, लेकिन सयाहों का जुनून थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वात और शांगला के टॉप पर जाने के लिए लोग हर खतरा मोल लेने को तैयार। बर्फ ने रास्ता मुश्किल बनाया तो जंजीर ने मसला हल किया। ये जंजीर इसलिए लेके लगाया जाता है कि आसानी से सफर हो जाता है और आसानी से गाड़ी चल जाता है। जंजीरों से बड़े तेले उठाए लोगों की मदद से सयाहों की गाड़ी चलती है तो इनकी रोजी रोटी का इंतजाम भी हो जाता है। बर्फबारी होती है, हम गाड़ी में चेंज लगाएंगे मजदूरी में, और गाड़ी में चला गया तो सफर खतरनाक नहीं हुए। एक गाड़ी को चलाने के लिए बांधने वाली जंजीर की कीमत 500 रुपए है। बर्फबारी होती है तो स्वात और शंगला को मिलाने वाली शराब बर्फ से ढक जाती है, जिस पर जंजीरें लगवाए बगैर सफर करना इंतहाई खतरनाक होता है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, शंगला टॉप। और फूल नहीं स्कार्फ, फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी के तलबा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं बनाएंगे बल्कि बहनें बनाएंगे। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। सिस्टर्स डे को हेलो हाय। फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में 14 फरवरी को बहनों का दिन मनाया जाएगा। वैलेंटाइन डे कम से कम हमारी रिवायत का ये हिस्सा नहीं है। हमारी रिवायत वो शर्म हया की रिवायात हैं। हम चाहते हैं कि साहब हैसियत लोग आगे बढ़ें, इन बच्चियों के सर पे दुपट्टे रखें। लड़के लड़कियों को शाल और अबायों का तोहफा देंगे। इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम आवर वीसी। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हमारा यही है कि हमें अंग्रेज़ों के त्यौहार को आगे लेके नहीं चलना चाहिए। हम 14 फरवरी को हमारी जो सिस्टर्स हैं इनको ना सिर्फ हया के मुतलिक बताएंगे बल्कि इनको हम बुरके भी और अबाया वगैरह इनको प्रोवाइड भी करेंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम को वैसे तो सबने तहे दिल से मान लिया, लेकिन कुछ हलकों में बहनों का दिन ना मनाने का भी रुझान पाया जाता है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। कराची की जामिया NED के कॉन्वोकेशन में 60% गोल्ड मेडल्स तालिबात ले उड़ी। तकरीब में गवर्नर और वजीर आला सिंध 10 साल बाद किसी जामिया में साथ दिखाई दिए।
सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। जामिया एनईडी के तहत 27वां कॉन्वोकेशन। इंजीनियर्स को डिग्री देने का दिन आया तो सीएम और गवर्नर पहली दफा किसी जामिया के कॉन्वोकेशन में एक साथ दिखाई दिए। जब भी आप अपना फील्ड चूज करें, जहां भी आप जाएं, हार न माने जिंदगी से। अल्लाह ने आपके लिए कुछ न कुछ रखा जरूर है। डिग्री मिलने की खुशी में कई तालिबात अश्कबार हुई। ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली की पहली एनईडियन हूँ और अपनी फैमिली की फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो आई एम रियली प्राउड। 2700 तालिब इल्म इस साल एनईडी से पास आउट हुए, जिनमें 60% गोल्ड मेडल्स लड़कियों ने समेटे। वेलकम बैक। विफाकी हुकूमत ने कराची के लिए 50 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची वाले खुश हो जाएं। विफाकी हुकूमत शहर में 50 अरब रुपए लगाने जा रही है। वजीर खजाना असद उमर ने खुशखबरी सुनाई। वफाक जो है वो कराची में तकरीबन 50 अरब रुपए के 3 प्रोजेक्ट जो है वो करने के जा रहा है। विफाकी हुकूमत ने मंसूबों का प्लान तैयार कर लिया। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए विफाक बसें फराम करेगा। कराची में फायर ब्रिगेड के निजाम को बेहतर किया जाएगा। समंदरी पानी को मीठा करने का मंसूबा भी शामिल किया गया है। वाटर डिसैलिनेशन मंसूबे के लिए रकम रखी जाएगी। पानी को जखीरा करने का मंसूबा भी पीटीआई के प्लान में शामिल है। इन मंसूबों के लिए फिजिबिलिटी स्टडी तैयार कर ली गई है। वजीर आजम की हतमी मंजूरी के बाद ऐलान कर दिया जाएगा। अशरफ खान, समा, कराची। तब्दीली सरकार के बैरूनी दुनिया से रवाबित बढ़ने लगे। सऊदी वजीर बराए पेट्रोलियम गवादर पहुँच गए हैं। सऊदी वजीर बराए पेट्रोलियम और एनर्जी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी करेगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद के दौरे के मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का केस, एंटी करप्शन ने बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। डीजी एंटी करप्शन ने बताया कि पीकेएलआई की तामीर पर भारी बजट खर्च हुआ। काम तेजी से करने के लिए कवायद की खिलाफ वर्जी करके पैसे जारी किए जाते रहे। अदालत ने डॉक्टर सईद अख्तर को 16 जनवरी तक जवाब दाखिल कराने की मोहलत दे दी। रिपोर्ट मिली है, तो पता नहीं उसमें किसका कितना कसूर बताया गया। जब तक पढ़े नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। एक केस की समाअत के दौरान वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद और चीफ जस्टिस का मुकालमा भी हुआ। यास्मीन राशिद ने कहा कि आपके रिमार्क्स पर अपोजिशन इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुहिम तो हमारे खिलाफ भी चलती है, क्या ऐसे हालात में काम करना छोड़ दें? तो अब चीफ जस्टिस साहब ने कुछ उन्होंने कहा है कि आप अगर रिजाइन करने की कोशिश भी करेंगे तो हम रिजाइन नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने धरनों और एहतजाज के दौरान इमलाक के नुकसान पर हुकूमत को हुक्म दिया कि वो 1 माह में मुतासरीन को मुकम्मल अदायगियाँ करे। विकेट कैसी भी हो और बॉलर कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, टेस्ट क्रिकेट टेम्परामेंट और टेक्निक का खेल है। 1958 में लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ब्रिजटाउन में 16 घंटे 10 मिनट विकेट पर कयाम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 337 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान टीम ने 657 रन के लिए 319 ओवर्स बैटिंग की, मगर आज 60 साल बाद पाकिस्तानी टीम का क्या हाल है आप खुद ही देख लें कि ये हाल है। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी टीम 5 इनिंग्स में सिर्फ 274 ओवर्स बैटिंग कर सकी है। जी हां, 1958 में एक इनिंग में 319 ओवर्स बैटिंग की, मगर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 इनिंग्स में 274 ओवर्स बैटिंग की। पाकिस्तान ने सेंचुरियन टेस्ट की पहली इनिंग में 47 और दूसरी इनिंग में सिर्फ 56 ओवर्स बैटिंग की। केप टाउन टेस्ट की पहली इनिंग में फकत 51 ओवर्स विकेट पर ठहर सके। जोहानिसबर्ग में पहली इनिंग में 49.4 ओवर्स में ढेर हो गए। टेस्ट क्रिकेट, इसमें एक दिन में 90 ओवर्स का खेल होता है, मगर शाहीन 5 बार बैटिंग के लिए तो आए, एक बार भी 90 ओवर्स का खेल पूरा ना कर सके। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन, देखते रहिए समा।